नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम सौरमंडल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा प्यारा सौरमंडल ये क्या है, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। ये हमारा सौरमंडल सौरमंडल ये जो है, इनके सदस्य कौन-कौन है? सदस्य, पहले इनके सदस्य को जान लेते हैं। इनके यदि सदस्य बोले, सौरमंडल में पहला आ जाता है सूर्य। सूर्य, उसके बाद ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, और धूलकण प्लस गैसीय। तो क्या देखें हम, सूर्य के सदस्य कौन कौन है? तो सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और धूलकण और गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? ये सौरमंडल कहा जाता है। तो हम पहले ये ग्रह क्या है, ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रह। सूर्य का चक्कर लगाता है। और ये उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहा जाता है। जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, लगाते हैं। यदि बोले पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। ये क्षुद्र ग्रह क्या है? धूमकेतु क्या है? उल्कापिंड क्या है? धूलकण और गैसें, इन सभी को हम कल ही जान चुके थे। तो आज हम क्या जानेंगे? पहले सूर्य के बारे में, उसके बाद ग्रह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इनको मिटाते हैं और सूर्य को शुरू करते हैं। सूर्य, ये सूर्य क्या है? इसे जो है कि हमारे सौर मंडल का क्या कहा जाता है? जनक पिता कहा जाता है। इसे सौर मंडल का जनक या पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है। यह क्या है? तो यह एक गैसीय पिंड है। यह एक गैसीय पिंड है। इसे क्या कहा जाता है? सूर्य क्या है? एक तारा है। गैसीय पिंड के साथ ही यह क्या है? एक तारा है। यह इसमें क्या है? यह एक प्रकाशमान पिंड, एक तारा है। यह एक तारा है।
इसमें ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन से। इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नाभिकीय संलयन से होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो इसमें हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम प्लस ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा बनाते हैं। चलिए नोट कीजिए इनको। यदि बोले इनका सूर्य का पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य के बीच का दूरी कितना है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसी को हम लगभग 15 करोड़ किलोमीटर बोलते हैं। ये जो सूर्य के बीच का दूरी है इसी को क्या कहा जाता है? ये जो दूरी देख रहे हैं इसी को कहा जाता है खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई। ये जो देख रहे हैं दो, ये क्या है? ये ऐसा कंडीशन आता है। मान लेते हैं ये क्या है? सूर्य है। सूर्य ये क्या है? अर्थ है। ये मूव कर रहे हैं। हम जानते हैं क्या अर्थ जो है कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? मूव करते हैं। ये क्या है? तो सन है। तो ये दूरी हम जो देखते हैं ये क्या है? कम दूरी है। और इधर का हम देख रहे हैं ये अधिक दूरी है। ये जो कम दूरी है इसको बोला जाता है अपसोर, उपसोर, उपसोर। और ये जो अधिक दूरी है इसको बोला जाता है अपसोर, अपसोर। ये उपसोर में क्या होता है? कम दूरी होते हैं। 14.98 करोड़ किलोमीटर। और ये अपसोर में 15 करोड़ किलोमीटर होता है। तो क्या देखे, सूर्य क्या है? सौर मंडल का इसे क्या कहा जाता है? जनक पिता कहा जाता है। यह एक क्या है? खगोल, यह एक गैसीय पिंड है। यह एक तारा है। सूर्य को क्या कहा जाता है? तारा भी कहा जाता है। इसमें यदि देखें ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन से। इसमें हाइड्रोजन के कण मिलकर हीलियम प्लस ऊर्जा बनाते हैं। पृथ्वी से यदि सूर्य के बीच की दूरी यदि देखें तो क्या है? 14.98 करोड़ किलोमीटर या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कहते हैं। ये जो दूरी है पृथ्वी से सूर्य के बीच के दूरी को ही क्या कहा जाता है? एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो ये उपसौर जब नजदीक होगा तो उपसौर, जैसे हम राष्ट्रपति के बाद क्या होता है? उपराष्ट्रपति। उप मीन्स नजदीक का, तो उपसौर क्या हो जाएगा? कम, और अपसौर दूर हो जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। सूर्य से जो प्रकाश निकलते हैं इनकी गति क्या है?
सूर्य के प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, यदि बोले सूर्य के प्रकाश की गति कितने होते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना दूरी क्या करेगा, तय करेगा। सूर्य, तो सूर्य की प्रकाश की गति क्या हो गए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। यदि समय बोले तो 8 मिनट, मिनट और 18 सेकेंड। इसी को हम यदि सेकेंड में बोले तो टोटल हो जाएगा 500 सेकेंड, 500 सेकेंड। यहीं पर यदि बोला जाता है कभी कभी, यदि सूर्य यदि प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर कितने मिनट या सेकेंड में अंधेरा हो जाएगा, तो 500 सेकेंड में क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा। पृथ्वी पर अंधेरा। यदि बोले सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है तो 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, गुना बड़ा है। सूर्य की त्रिज्या, सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से, पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना बड़ा है, 109 गुना है, 109 गुना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 28 गुना बड़ा है, 28 गुना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 28 गुना है। सूर्य क्या करते हैं तो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। ये आकाश गंगा है, तो सूर्य क्या करेगा, इनके चारों तरफ परिक्रमा करेंगे। ये मान लेते हैं क्या है, सन है, तो इसे करके परिकल्पना करेगा। तो क्या देखें, सूर्य के प्रकाश की गति कितने हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 18 सेकंड, इसी को 500 सेकंड कहा जाता है। यदि प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर इतने मिनट या सेकंड में क्या हो जाएगा? अंधेरा छा जाएगा। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या से कितना गुना है? तो 109 गुना है सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कितना गुना है? तो 28 गुना है। सूर्य क्या करता है? आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। सूर्य क्या कर रहा है? आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यह सूर्य क्या है? एक गैसीय पिंड है। तो इसमें कौन कौन गैस के अनुपात कितना है उनको भी जानते हैं। सूर्य क्या है? एक गैसीय पिंड है। एक गैसीय पिंड है। तो इसमें कौन कौन गैस कितने अनुपात में है? हीलियम, He हीलियम और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? 3:1। यदि बोले हीलियम कितना होता है सूर्य में, हीलियम तो 71% और हाइड्रोजन 26.5% और अन्य गैस ये कितना होता है? तो 2.5%। जल्दी से इनको नोट कीजिए। किलोमीटर, इनको भी नोट कर लीजिए। तो क्या देखें, सूर्य एक गैसीय पिंड है तो इसमें गैसों का अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन और यदि हीलियम का अनुपात बोले तो 3:2 है, 1 है। हीलियम कितना है? तो 71% सूर्य में क्या है? हीलियम पाया जाता है और हाइड्रोजन 26.5, अन्य गैस बोले तो 2.5%। सूर्य की यदि त्रिज्या बोले तो कितना होता है? 6,09,600 किलोमीटर और यदि व्यास बोले तो 1,39,200 किलोमीटर होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सूर्य के संरचना को जानने का प्रयास करेंगे। इनके संरचना क्या होते हैं, इन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।